यस क्लास 12th, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट, राइट। अब फाइनेंशियल मार्केट के आज हम करने वाले हैं फंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन ज़रूर आता है यहाँ पे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, फाइनेंशियल मार्केट के जो फंक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो हमने एक पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर क्रिएट किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अकर्ड, जहाँ पर क्रिएट भी की जाती हैं और एक्सचेंज भी की जाती हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। एक्सचेंज का मतलब खरीदी बेची भी जाती हैं, और फाइनेंशियल जो कंपनीज़ को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू भी करती हैं। तो वो थी फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या काम हैं या फिर वो क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल कराते हैं या उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला ये हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड के पास पैसे हैं, सरप्लस मनी है जिसका वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और ऐसे दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जैसे बिजनेस फर्म्स जो कि बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो उन पैसों को उनको पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं, वो जो पैसे सरप्लस पैसे हैं उनको उन लोगों को अवेलेबल कराते हैं जिनको कि उस पैसे की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम ये कहते थे कि एलोकेटिव फंक्शंस करता है। मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, एलोकेटिव फंक्शन कर रहा है, मतलब मोबिलाइज कर रहा है सेविंग्स को, हाउस होल्ड की सेविंग्स को कहाँ पर लेके जा रहा है, प्रोडक्टिव यूज़ में। मतलब वो पैसा अब उन लोगों के पास पहुँच रहा है जो उन पैसों का यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे, रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे कंट्री को, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट का रहता है वो क्या है, एलोकेटिव फंक्शन। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। देन कम टू सेकेंड, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी को, प्राइस भी हमें अवेलेबल करा देता है एक फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ से हमें पता भी चल जाता है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस क्या है। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं। मतलब वहाँ पर बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, और हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस फिक्स करने के लिए उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच का रिलेशन होना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी ख़रीदना चाहते हैं और वो लोग भी हैं जो कि इसको बेचना चाहते हैं। तो इसका मतलब डिमांड भी है, सप्लाई भी है। तो डिमांड और सप्लाई फैक्टर दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्राइस को डिटरमिन कर देते हैं। 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पर डिमांड भी है और सप्लाई भी है, तो हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई फैक्टर मिलके ही प्राइस को डिटरमिन करते हैं। तो ये मार्केट है, मार्केट में बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। बायर्स क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ की, सेलर्स क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ पर बैलेंस स्ट्रक होगा वहीं पे प्राइस भी क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो एक तरह से प्राइस को डिटरमिन करने का काम भी क्या कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट करती है। जैसे अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल समझना चाहते हो, आप मार्केट जाते हैं, वहाँ आप बायर हो, सेलर जहाँ से आप चीज़ें खरीद रहे हो, जिस पर्सन से चीज़ें खरीद रहे हो, सेलर कहेगा दिस इज़ फॉर 20 रुपीज़, आप कहोगे नहीं मैं तो 15 में करूँगा। देन आप डिमांड और सप्लाई, मतलब बायर और सेलर जब मार्केट में इकट्ठे हो गए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो प्राइस डिटरमिन हो जाता है ना। चाहे वो 17 पे डिटरमिन होगा, चाहे वो 20 पे डिटरमिन होगा, चाहे वो 15 पे डिटरमिन होगा, प्राइस डिटरमिन हो गया क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसे ही मार्केट, एक फाइनेंशियल मार्केट भी वो जगह है जहाँ बायर और सेलर्स दोनों हैं। तो दोनों हैं, तो दोनों क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमिन कर लेते हैं कि यस इस सिक्योरिटी का प्राइस कितना बनेगा या कितना होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ये फंक्शन भी हमें अवेलेबल कराती है या ये फंक्शन भी होता है। देन थर्ड इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह समझा हमने वर्किंग कैपिटल वाले वीडियो में इस कंसेप्ट को। लिक्विडिटी का मतलब आपके पास कितना पैसा है या आपके पास कैश कितना है। तो जब मैं कहूँ कि ये अच्छा कैश है, लिक्विडिटी अच्छी है, नहीं है अच्छा कैश तो लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। अब प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि सपोज अगर मुझे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, अब मुझे पैसा चाहिए, इस टाइम मुझे किसी अर्जेंट वर्क के लिए पैसा चाहिए, मुझे उस शेयर्स को बेचना है।
तो अगर सपोज़ फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं होगी, कोई मार्केट ही ना हो जहाँ पर मैं अपने शेयर्स को बेच सकूँ या अपनी सिक्योरिटीज़ जो मैंने खरीद रखी हैं वो मैं बेच सकूँ, क्योंकि मुझे अर्जेंट नीड ऑफ कैश चाहिए, अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, तो ऐसे में मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को ईज़िली सेल कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। मतलब जब मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को ईज़िली सेल कर सकती हूँ, इसका मतलब मेरी लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी हो सकती है, मतलब मैं उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ। तो मुझे टेंशन नहीं है, अगर मैं कोई भी सिक्योरिटी ख़रीद रही हूँ उसके लिए मार्केट भी अवेलेबल है बेचने के लिए कि जब चाहो मैं उसको बेच सकती हूँ और कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे टाइम पर मैं उस सिक्योरिटी को बहुत आराम से खरीद सकती हूँ बिना किसी टेंशन के। तो फाइनेंशियल मार्केट ही वो प्लेस है जहाँ पर मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को कभी भी बेच सकती हूँ और अपने सिक्योरिटीज़ को कैश में मतलब कन्वर्ट करा सकती हूँ। ये भी लाइन में बोल सकती हूँ कि कैश मिल जाएगा मुझे उसकी जगह, या फिर मेरी लिक्विडिटी वो मुझे क्या कर रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहा है या कैश प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल मार्केट। देन लास्ट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का पहली बात तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है जहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, मुझे पैसा खर्च करना पड़ता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है बेटा, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे भी देखा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सब कुछ फ्लैश हो रही होती हैं कि इसके प्राइजेस ये हैं, इसके प्राइजेस ये हैं। तो एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी कि उस शेयर्स की या किसी कंपनी के डिबेंचर की, किसी कंपनी के शेयर्स की क्या प्राइजेस चल रहे हैं, क्या चल रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कराता है। मतलब हमें इधर या उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पता चल जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो एवरीथिंग जो भी मुझे एक सिक्योरिटी के बारे में जानना है वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फाइनेंशियल जो मार्केट है वो सारा कुछ अवेलेबल कराता है, अबाउट द प्राइजेज, अबाउट द थिंग्स जो कि उस कंपनी से जुड़े हैं। तो सब चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल जाती हैं। तो ऐसे में मेरा जो ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है वो बहुत ही कम आता है। मतलब जब भी मुझे लगेगा कि यस इस प्राइस पे आएगा तो मैं इस शेयर को खरीद लूँगी, तो वो तो मुझे फाइनेंशियल मार्केट से पता चल ही जाएगा कि यस इस प्राइस पे आ गया, तो मुझे किसी से पूछने करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से उस चीज़ को खरीद सकती हूँ। मतलब मेरा जो चीज़ों को खरीदने और बेचना की जो कॉस्ट है वो मुझे बहुत ही कम पड़ती है या फिर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो ये कौन मुझे फैसिलिटी अवेलेबल कराता है? फाइनेंशियल मार्केट ही अवेलेबल कराता है। या फिर हम ये कहें कि फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शंस हैं। पहली बात, ये जो फंड्स हैं पैसों को वहाँ से दूसरी जगह वहाँ पहुँचाता है जहाँ पर पैसों की ज़रूरत है। इसी को हम एलोकेटिव फंक्शन कहते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन है ये एलोकेटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, सॉरी एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बनता भी है। देन सेकेंडली वो क्या कर रहा है, प्राइस भी एक डिटर्मिन कर रहा है। यहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, सप्लाई भी, डिमांड भी, दोनों जहाँ पे हो जाएंगी बैलेंस वहीं पे प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फिक्स हो जाएगा। कम टू थर्ड, इसके अलावा वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब मैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर कभी भी खरीद सकती हूँ, कभी भी बेच सकती हूँ, कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ मैं अपनी सिक्योरिटी को बेच के। तो इस तरह से मुझे लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जो कि एक इन्वेस्टर को चाहिए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज़। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ, सिक्योरिटी बेच रही हूँ, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी मुझे फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल कराता है, जिसके लिए मुझे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी नहीं रहता या कम हो जाता है। राइट, तो ये सारी की सारी कौन मुझे अवेलेबल करा रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। चलिए आज के लिए यही इतना ही छोटा सा टॉपिक, क्योंकि बाकी टॉपिक अलग रहेंगे, इससे कनेक्टेड नहीं रहेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के हम इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे चीज़ें। अगर हाँ एक लास्ट कुछ भी समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ आप पुट करेंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं उसका आंसर भी दे पाऊँ। राइट, तो आपकी चीज़ों को सॉल्व भी कराऊँ जो भी आपकी माइंड में क्लिक नहीं करती, तो वो चीज़ें भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बट पुट द क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन पुट कीजिए। राइट, और कोई भी चीज़ ऐसी बुक में आपकी लिखी है जो आपको लाइन या चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप वो चीज़ भी मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, यू आर ऑलवेज वेलकम। राइट, चलिए आप लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लास्ट में शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेजने हैं ताकि वो लोग भी ये चीज़ को समझ पाएँ ईजिली। राइट, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।